हेलो दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हर साल बच्चों का ये होता है कि यार इस साल क्या करना है मुझे। तो सबसे पहली चीज़ है, बी अ गुड स्टूडेंट अप टू 12th स्टैंडर्ड। जब तक आप 12वीं क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश कीजिए। और कुछ भी बनने की कोशिश मत कीजिए, बस एक स्टूडेंट बनने की कोशिश कीजिए। यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो बाकी चीज़ों पे अभी अपने हाथ साफ कीजिए पढ़ाई के साथ साथ। यदि आप पढ़ने लिखने की अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, तो पहले पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, पहले पढ़ना लिखना ज़रूरी है, कम से कम 12th स्टैंडर्ड तक। अब दूसरी बात है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप पढ़ने से पहले को अपने माइंड को कैसे ट्रेंड कर सकते हैं साल भर के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरे साल का आपको बनाना है कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मुझ में कितनी ताकत है और मैं कितना पढ़ सकता हूँ। पढ़ने का मतलब उतना है जो मैं खुशी से पढूँ, ज़बरदस्ती नहीं है। यदि ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, यदि खुशी से करेंगे तो वह काम ज़रूर होगा, उससे बेहतर काम होगा। खुशी के साथ साथ जब हम काम को करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है, हमारी उम्मीदों से अच्छा काम होता है। जिसका एक एग्जांपल मेरा ये आसान है यूट्यूब चैनल है। मैं इस चैनल पर काम करके खुश हूँ बस। इससे क्या रिजल्ट आता है क्या है वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता, कौन क्या कहता है ये भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। अब पहला पॉइंट है, जो भी आप चूज़ करते हैं उसको चूज़ कर लीजिए, उसको चुने। जितना आप नंबर कहते हैं कि मुझे इतने नंबर चाहिए, उस नंबर को लिख लीजिए, फिगर आउट कीजिए उस नंबर को। वो नंबर क्या है, 60%, 70%, 80% या 50%। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना आप सोचते हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ ईजिली। 90% ले आएंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10th 12th को छोड़ के। अगर आप 10th में भी कम नंबर लाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में से कुछ भी आप ले सकें, बस इतने नंबर लाने की ज़रूरत होती है, टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सभी स्कूल एक बराबर होते हैं। अब ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, इनकी वीडियोज़ भी आगे आने वाले टाइम पे आएगी, क्योंकि मैं एक एजुकेशनल टीचर हूँ जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से। तो यहाँ पर अब आगे बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना है, एक ही वीडियो में सभी बात नहीं हो सकती है, तो इसमें सिर्फ बच्चों को मैं कैसे आप इस साल का पूरा गैप बताएं, इसकी 4-5 बातें आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपका नंबर है उसको लिख लीजिए कि मेरे को 60%, 70%, 80% लाना है। और उसे हमेशा याद रखिए कि मैं 60% के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं 80% के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं 90% के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती। यदि आप सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा नहीं और पास हो जाऊंगा तो बेहतर है, आप हो सकते हैं आप बहुत होशियार है, पर यदि यदि आप पढ़ेंगे तो उसी काम को और बेहतरी से कर सकते हैं। तो डेली डेली आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डेली डेली 1 घंटा ही काफ़ी होता है अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो। साल में 365 दिन होते हैं, अगर हम उनमें से एक एक घंटा पढ़ते हैं तो भी बहुत है, सब कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब कैसे आपको कोर्स कंप्लीट करना है इसके लिए मैं आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले आपने नंबर चूज़ कर लिया कि मुझे इतने परसेंट नंबर चाहिए, जैसे कि 60% आपने चूज़ कर लिया या 80% आपने चूज़ कर लिया। उस नंबर को लिख लेना है कि इस साल का मेरा एम ये है कि मुझे हर सब्जेक्ट में 80% नंबर चाहिए। यदि मैं 40 से 60 पे चला जाऊँ तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर 100 नंबर लाने वाला आज टॉपर नहीं है, हर जगह टॉप नहीं करता है, लेकिन वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो भी आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर चूज़ कर लेना है कि ये नंबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्शन प्लान बनाना है। जैसे एक्शन प्लान क्या है, आपको इस चीज़ पे एक्शन लेना है, 60% नंबर पे लेना है। उसके बाद क्या करनी है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। अब आपने तो चूज़ कर लिया मेरे को 60 या 80 या मेरे को 100% चाहिए, अब वो मिलेगा कैसे। तो आप उसके लिए क्या करें, अपने टाइम को मैनेज करें कि मैं डेली 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा पढ़ूंगा, 3 घंटा पढ़ूंगा या 4 घंटा पढ़ूंगा, जो मैं ईजिली दे सकता हूँ। तो आप उस टाइम को दीजिए वहाँ पर। और यदि आप 1 घंटा 2 घंटा पूरे मन से पढ़ते हैं या 4 घंटा पूरे मन से करते हैं तो आप डेफिनेटली वो एम क्रैक कर लेंगे जो आपने पहले बनाया है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई कि आपको इस चीज़ पे काम करना है। अब जब आपने अपना प्लान बना लिया, एक्शन प्लान बना लिया, उसके बाद स्ट्रेटजी बना ली कि ये काम मुझे करना है, अब वो काम कर लीजिए। उसके अलावा जो भी आपको काम करना है करते रहिए, कौन रोकता है आपको। उसके बाद आपने स्ट्रेटजी बना ली, उसके बाद उसको एक्शन लेने का काम है। सिर्फ स्ट्रेटजी बना ली कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। अभी 2 ही काम किए हैं, अभी 2 काम बाकी है। उसके बाद एक्शन लीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब पढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है, यार 10 घंटे बैठ के पढ़ना है, 4 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो उन घंटों को भी तोड़ लीजिए। कैसे कैसे, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 15 मिनट पढ़िए, फिर बाहर से कुछ खाइए या घूमाइए या दोस्तों से मिलाइए या गेम खेल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, फिर 15 मिनट आके बैठ के पढ़ लीजिए 15 मिनट। तो उनको आपको क्या करना है, जो भी टाइम है आपका उनको तोड़ लेना है। कैसे, छोटे छोटे टाइम पीरियड में उनको तोड़ लेना है। तो तीसरा काम हो गया, हमने स्ट्रेटजी भी बना ली, हमने एक्शन प्लान भी बना लिया, हमने स्ट्रेटजी भी बना ली और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। इन चीज़ों को अगर आपको पूरा बोरिंग लग रहा है तो सिर्फ 1 महीना करके देखिए और देखिए रिजल्ट आता है या नहीं। और जब भी हम कोई एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा।
1 महीना करके देखें और इसका रिजल्ट बताएं कि इसका कोई रिजल्ट आया है या नहीं। इस 4 रूल को फॉलो कीजिए। अब यही 4 रूल जो होते हैं वो हर किसी काम में होते हैं, हर किसी काम में यही चीज़ होती है। सबसे पहले आप एक्शन प्लान बनाइए, उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी बनाइए कि आप उस काम को कैसे करेंगे, उसके बाद उस पर एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का मतलब है उस काम को कीजिए, सिर्फ सोचिए नहीं, उस टाइम को दीजिए। जो आपने कहा है कमिटमेंट करिए खुद से, किसके लिए, एक एम को पाने के लिए, तो वो आप पूरा कीजिए। और जब आप एक्शन लेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे मैं ये वीडियो बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसे मैं फेस कैम करूं, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। आप मानेंगे मैं 2 साल से ऐसी वीडियो डालने की सोच रहा था, पर मैं डाल नहीं पा रहा था। पर आज मैंने फाइनली एक्शन लिया है, तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसा है। रिजल्ट के लिए मैं इसका तैयार हूँ। अब हमेशा आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप राइट जाएंगे या तो लेफ्ट जाएंगे। तो अब राइट और लेफ्ट क्या है, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। राइट की तरफ क्या है आपका, राइट का तरफ है आपको पढ़ना है जो 2 घंटे, 1 घंटे या 4 घंटे आपने कमिटमेंट की है। किस लिए कमिटमेंट की है, उतने परसेंट नंबर लाने के लिए। तो ये आपकी कमिटमेंट है और किसी की कमिटमेंट नहीं है, ये है राइट पाथ। अब दूसरा पाथ क्या है आपका, दूसरी जगह आपके दोस्त हैं, आपका गेम है, आपके बाकी सब चीज़ें हैं, आपका खाना पीना है, आपका घूमना है, आपका कार चलाना, जो भी आप करते हैं वो सब चीज़ें हैं। तो दूसरी तरफ वो है। अब दिन में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप उसको दे रहे हैं, बाकी टाइम आप कुछ भी कीजिए। वो जो 2-2.5 घंटे हैं वो आपके सिर्फ उसी चीज़ के हैं, उसमें आपको अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो राइट पाथ में और लेफ्ट पाथ में आपको समझ में आ गया। जब आप लेफ्ट पाथ में हो, आप 2 घंटे ना दे, तो सोचो क्या मैं राइट पाथ में हूँ। आप लेफ्ट पाथ में हो तो ये डिसाइड करो क्या मैं उस गोल को, एम को पूरा कर पाऊंगा। यदि मैं यहाँ हूँ तो नहीं, मुझे इस टाइम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट पाथ में नहीं होना चाहिए, राइट पाथ में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं। बस उस टाइम को आपको मैनेज करके चलना है। मैं सिर्फ 2 घंटे, 3 घंटे की बात कर रहा हूँ, जो भी आप अपने रिजल्ट के लिए करना चाहते हैं। बाकी टाइम आप क्या करते हो, नेवर माइंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने जो कमिटमेंट किया उस टाइम से उस काम को करते रहिए। और 1 महीने करके ये मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताएं। और अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, या जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, जो इन चीज़ों को सोचते हैं कि ये सब बेकार है, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या करेंगे कि यार मेरा नसीब ही ख़राब है, मैं इतना पढ़ता हूँ कुछ भी नहीं आता, जो मैं पढ़ता हूँ वही पेपर में नहीं आता। अब मैं क्या करूँ यार, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो हर साल ऐसे ही आते हैं, मेरे को तो पढ़ने में समझ में ही नहीं आता। जब आप समझने का प्रयास करेंगे तभी तो वो चीज़ें आएंगी। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो थी, एजुकेशनल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ना लिखना चाहते हैं, अपने आप में सुधार करना चाहते हैं। इस दुनिया में एक ही आदमी है जो आपको सुधार सकता है, आपको बेहतर बना सकता है, वो है आप। सिर्फ खुद। आपके एनवायरनमेंट में, आपके आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं और कौन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। आपके आस पड़ोस में हर हर तरह के लोग होंगे, आप हर तरह के लोगों से बातचीत करने के लिए आज़ाद है। आपको किसी ने नहीं रोका कि आप इन लोगों से मिलो, इन लोगों से नहीं मिलो। तो वो आपको डिसाइड करना है कि किन लोगों को आपको चूज़ करना है, किन लोगों को चूज़ नहीं करना है। जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो, जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं, आने वाले टाइम में उन्हीं 5 लोगों में से आप एक होंगे, या उन्हीं 5 लोगों की तरह होंगे। तो ये डिसाइड कीजिए कि आपने किन लोगों को चुना है और किन लोगों के साथ रहते हैं। टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ जो किताबों में है, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनके ऊपर ही है। तो उनके ऊपर भी आने वाले टाइम में मैं वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य ये है कि पढ़ना लिखना ना छूटे। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। पीछे भी बुरा मान गया, थैंक्स अ लॉट।